सैनिक स्कूल हमारे देश के टॉप मिलिट्री स्कूल्स में आते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही सैनिक स्कूल में बच्चों को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार किया जाता है। यहाँ बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाती है ताकि बच्चे एनडीए में प्रवेश कर देश के डिफेंस क्षेत्र में बेहतरीन ऑफिसर्स बन सके। सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसी होती है, फीस कितने लगते हैं और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या है, इस पूरी वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सैनिक स्कूल में पढ़ाई किस बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है, सीबीएसई या आईसीएसई, पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सैनिक स्कूल में हॉस्टल और खाने का क्या सिस्टम है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ईयर 1961 में डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा के प्रस्तावना से देश का पहला सैनिक स्कूल का स्थापना महाराष्ट्र के सतारा में किया गया और आज पूरे देश में टोटल 33 यानी 33 सैनिक स्कूल बनाए जा चुके हैं। इन सैनिक स्कूलों की संचालना सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है, जिसका सुपरविजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल में एडमिशन की, तो हर साल हर सैनिक स्कूल में करीब 60 से लेकर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 में, डिपेंडिंग ऑन द सीट्स वेकेंट अवेलेबल। पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ बॉयज़ की एडमिशन होती थी, बट हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के एडमिशन की प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के अकॉर्डिंग सेशन 2021-22 से अब सैनिक स्कूल में गर्ल्स का भी एडमिशन होने लगा है क्लास 6 में। सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 9 में भी होता है, बट ये तभी होता है जब कुछ सीटें खाली रहती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी रीज़न के वजह से स्कूल छोड़ देता है, तो उसकी जगह पर न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है क्लास 9 में। क्लास 6 और 9 दोनों में बच्चों के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। ये एग्ज़ाम AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जो अगस्त-सितंबर के महीने में निकलते हैं और ये एग्ज़ाम हर साल जनवरी मंथ में ली जाती है। बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो क्लास 6 के लिए अप्लाई करने के लिए बच्चे की एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 9 के लिए एज होनी चाहिए 13 to 15 ईयर और ये एज कैलकुलेट किया जाता है एज ऑन 31 मार्च। एडमिशन के लिए जो टोटल सीट्स होती हैं, उनमें कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होती हैं। पहला ये कि टोटल सीट्स की 67% सीट्स होम स्टेट यानी जिस राज्य में स्कूल लोकेटेड है वहाँ के बच्चों से भरी जाती है। बाकी बचे 33% सीट अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। अब इन 67 और 33% सीट्स में फिर एक अलग से सेकेंड टाइप की रिजर्वेशन क्राइटेरिया लगती है। उसके अकॉर्डिंग 15% सीट्स SC कैंडिडेट्स, 7.5% सीट्स ST कैंडिडेट्स एंड 27% सीट्स OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित होती हैं। अब इनके बाद जो सीट्स बचती हैं, उनमें 25% सीट्स डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, यानी कि जिनके माता पिता डिफेंस क्षेत्र में या फिर एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए होती है। अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में पढ़ाई के विषय में।
सैनिक स्कूल की स्थापना बॉयज़ को एनडीए के लिए तैयार करने के लिए किया गया है और इसी वजह से यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली है वह इस तरह से बनाया गया है कि बच्चों में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस, देश के लिए प्यार, आत्मनिर्भरता, उच्च विचार, दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान आदि अनेक गुण देखे जाते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ाई सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड होते हैं जो यहाँ पढ़ रहे सभी बच्चों को बेहतरीन ढंग से गाइड करते हैं। सैनिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और स्टेज परफॉर्मेंस। सैनिक स्कूल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल्स है। यहाँ सभी बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। हॉस्टल में खाने का प्रॉपर सिस्टम है और हॉस्टल का खाना हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है ताकि बच्चे फिजिकली स्ट्रांग बन पाए। सैनिक स्कूल का कैंपस काफ़ी बड़ा होता है और स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल, टीचर्स या स्टाफ के परमिशन के बिना कैंपस के बाहर जाना अलाउड नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, सैनिक स्कूल में फ़ीस कितनी लगती है। सैनिक स्कूल में ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस लगती है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर बात करें एससी, एसटी या डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स के लिए तो फीस थोड़ी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स। इन केस बच्चे की फैमिली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी में फॉल करती है, यानी जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कम होती है, उन बच्चों को भी थोड़ी कम फीस पे करने होते हैं और ये डिफरेंट सैनिक स्कूल के लिए डिफरेंट होता है। तो ये थी सैनिक स्कूल में एडमिशन, पढ़ाई और फीस को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। कुछ ऐसी टॉपिक्स जिन पे डिटेल में बताने की ज़रूरत है, जैसे सैनिक स्कूल्स के फॉर्म कैसे भरा जाता है, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीड्यूर क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है। इन सब टॉपिक्स को हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे।